दोस्तों, पेस्ट स्पेशल के कई ऑप्शनों के बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पिक्चर पेस्ट क्या होता है। यानी कि यहाँ पे पेस्ट में जा करके एज पिक्चर्स का जो ऑप्शन होता है, उन तीनों ऑप्शनों का कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर एंड पेस्ट पिक्चर लिंक का यूज कैसे करते हैं। तो इन तीनों ऑप्शनों के बारे में जानेंगे, इनका यूज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं अपनी फाइल को पिक्चर के रूप में पेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले हमने एमएस एक्सेल के अंदर एक छोटा सा डाटा बना लिया है। इसके जरिए समझेंगे हम पिक्चर पेस्ट को। तो डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है। यहाँ दिख रहा होगा, ये सिलेक्शन दिख जाएगा, ये डाटा कॉपी हो चुका है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे होम मेन्यू में एक ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगा पेस्ट का, इस पे हमें क्लिक करना है। एंड इस पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एस पिक्चर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कॉपी एस पिक्चर। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मली कॉपी हो जाती है, ये जो फाइल है सिर्फ पिक्चर के रूप में यहाँ से कॉपी हो जाती है। चाहे आप डायरेक्टली कॉपी करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं, ये यहाँ से डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी। आपने पहले कॉपी कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी यहाँ से कॉपी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको पहला वाला ऑप्शन रखना है सिलेक्ट, इसमें से एज शो ऑन स्क्रीन, यानी कि हमें पिक्चर को स्क्रीन पर शो कराना है और पिक्चर का फॉर्मेट रखना है। और हमें बिटमेट फॉर्मेट पर क्लिक नहीं रखना, पिक्चर पे रखना है। ऐसे बिटमेट से भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपको फॉर्मेट चाहिए आप उस पर क्लिक रख सकते हो। जैसे मान ले एग्जाम्पल के लिए, मान लिया पिक्चर पे हमने क्लिक रख लिया, यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये क्या है, पिक्चर के रूप में ये कॉपी हो चुकी है, केवल ये कॉपी हुई है। लेकिन जब आप पेस्ट करोगे, नॉर्मली जब कंट्रोल वी से जो पेस्ट करते हैं वो वाला जब आप पेस्ट करोगे, तब ये पिक्चर के रूप में यहाँ पे शो हो जाएगी। जहां भी आप पेस्ट करते हो, जिस तरह से आपको पेस्ट करना उस तरह से पिक्चर के रूप में यहाँ पर दिख जाएगी। जो आप नॉर्मली यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हो एक्सेल के अंदर, उसी पिक्चर के रूप में यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये तो हुआ पहला वाला ऑप्शन। आगे वाले ऑप्शनों के लिए इस तरह से डाटा को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉपी करेंगे एंड पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट में जाने के बाद उसी एस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट एस पिक्चर। पेस्ट एज पिक्चर का यूज क्या होता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो नॉर्मली ये जो हमने कॉपी किया है वो पिक्चर के रूप में पेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमने कॉपी किया था वो पिक्चर के रूप में यहाँ पे कॉपी हो गया है। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में क्या अंतर है, यहाँ पे दोनों से एक ही काम हुआ है। इससे भी पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ है, इससे भी पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, कॉपी एज पिक्चर का जब आप यूज करते हो तो यहाँ से सिर्फ पिक्चर के रूप में कॉपी होता है, जिसे आप कहीं भी ले जाके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है, पेस्ट एज पिक्चर से जो यहीं की फाइल होती है यहीं के यहीं पेस्ट हो जाती है जो आपने कॉपी करी है। तो ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने इससे ये वाला डाटा सिलेक्ट किया, इतना सिर्फ, और यहाँ से फर्स्ट वाले से यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया, कॉपी कर लिया। मान लो यहाँ से हमने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, इसमें जब हम पेस्ट करेंगे डाटा को यहाँ से डायरेक्टली, तो दिख रहा होगा ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से इसे किसी भी प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन था उससे आप ये सब नहीं कर सकते। यहाँ से जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे सेकंड दिख रहा है पेस्ट एज पिक्चर, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसी प्रोग्राम में पेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ इसी प्रोग्राम में फाइल को पिक्चर के रूप में पेस्ट करने के लिए होता है। आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट वाला, उसका क्या यूज है। उसमें क्या होता है, जैसे हमने डाटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और जैसे हम लास्ट में जाएंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है पेस्ट पिक्चर लिंक। यानी कि पेस्ट तो होगा यही इसी प्रोग्राम में, लेकिन होता क्या है, जैसे पेस्ट कर लेते हैं, इस डाटा में क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, जैसे कि ये सिर्फ एक लिंक के रूप में आया है। यानी कि जो आप आगे वाले डाटा पे वर्क करोगे वो इसमें भी होगा, जो आप आगे वाले डाटा में चेंजेस करोगे वो इसमें भी चेंजेस होंगे। मान लो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए। यानी कि जो आप इस डाटा में चेंजेस करोगे वो इसमें भी होगा। मान लो यहाँ मथुरा की जगह मान लो जैसे आपने वृंदावन चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं।
यानी कि एक तरह से लिंक के रूप में वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ यानी कि हमने मान लो 25 की जगह 36 एज की, तो यहाँ पर भी चेंजेस हो चुके हैं, इधर आप देख रहे होंगे। यानी पिक्चर के रूप में तो पेस्ट होगा, लेकिन जो आप वर्क करोगे उस वाले डाटा पे वो इसमें भी होगा, यानी कि लिंक की तरह वर्क करेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जो आप पहले वाले पे वर्क करोगे वो इसमें भी वर्क होगा। मान लो यहाँ पे 1 की जगह आपने 6 डाला तो वहाँ पर भी 6 चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 7 डाला तो 7, यानी कि जो आप इसमें चेंजेस करोगे वो इसमें भी चेंजेस होंगे। तो इस तरह से करते हैं हम पिक्चर पेस्ट का यूज।